हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग धोरण 12 विषय आंकड़ा शास्त्र भाग 1 का विभाग डी प्रकरण नंबर 2 करेंगे, जो आपका असाइनमेंट है प्रथम परीक्षा माटे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में गाइस आपको विभाग डी का प्रकरण नंबर 1 काफ़ी आसान तरीके से करा रखा है गाइस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस प्रकरण नंबर 2 का विभाग डी। ठीक है, सो भाग 1 में गाइस प्रकरण नंबर 2 जो आपका पहला क्वेश्चन है वो थियरी पे गाइस सहसंबंधांक ना अर्धघटन में राखवी पड़ती सावचेती जણાવો। दूसरा क्रमांक सहसंबंधांक ना गुणधर्म जણાવો। तीसरा गाइस सुरेख सहसंबंधनी व्याख्या तेमज तेना प्रकारों समझाओ। सहसंबंधांक ना गुणधर्मों जણાવો। उसका 5वां नंबर है सहसंबंधना अभ्यास ने रीतो टूंक में समझाओ। छठा है विकर्ण आकृति रीतना गुण जણાવો। ठीक है, ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपके थियरी पे गाइस, और इसकी थियरी आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं जो हमारे सम है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको इसकी थियरी चाहिए तो गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गाइस, देखिए, एक जिल्ला में छेल्ला 10 वर्ष में पड़ेला वरसाद सेमी में एक्स अने पाकनी उपज हेक्टर दीठ टन में वायनी विगतों परથી सहसंबंधांक शोधो। कई सहसंबंधांक मतलब क्या होता है, हमारा आर होता है। ठीक है ना, अने अर्धगणन करो जिसमें हमें एन की वैल्यू कितनी है 10 है, कोवेरियंस एक्स वाई 30 है, एक्स नु प्रमाणित विचलन जिसको एस एक्स बोलेंगे 5 है, और वाई नु विचरण है गाइस ये एस स्क्वायर वाई है, स्क्वायर है। विचरण का मतलब क्या, स्क्वायर होता है गाइस, जो हमें दे दिया है 144। ठीक गाइस, चलिए इसको सोल्व करते गाइस हम लोग। देखिए, अब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। ठीक है ना, अब आपको क्या क्या दे दिया गाइस इसमें, एन की वैल्यू दे दिया है 7। ठीक है, सॉरी, एन की वैल्यू 10 है गाइस। ओके, तो यहाँ हम लोग 10 कर देते, एन की वैल्यू 10। उसके बाद कोवेरियंस एक्स वाई आपको दिया है 30। ठीक है, उसके बाद एस एक्स मतलब प्रमाणित विचलन एस एक्स वो दे दिया आपको 5। उसके बाद विचलन दिया गाइस, ठीक है, उसको बोलेंगे एस स्क्वायर वाई, वो आपको कितना दिया है 144। अब आपको गाइस ध्यान है ना, यहाँ पे एस स्क्वायर वाई है, विचरण है। ठीक है गाइस, तो हमें फॉर्मूले में एस स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसका रूट निकाल लेंगे। 144 किसका रूट है गाइस, 12 का, मतलब आपका एस वाई कितना आएगा 12 आ जाएगा इस। ठीक है ना, तो हमें फॉर्मूले में एस वाई की ज़रूरत है, और हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले अर्धघटन का मतलब हमें सहसंबंधांक ढूंढना है, जिसको हम आर बोलते हैं। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स मल्टीपल एस वाई। ठीक गाइस, अब हमें वैल्यू पुटअप करना है, तो कोवेरियंस कितना है 30 अपॉन में एस एक्स 5 एस वाई 12। ठीक गाइस, यहाँ पर करता हूँ 30 के अपॉन में 12 फाइजा 60। ओके गाइस, अब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 0.5। ये हमारा क्या आ गया गाइस, आर आ गया, सहसंबंधक आ गया। अब इसमें क्या बोला गाइस, हमें अर्धघटन भी बोला है। ठीक है ना, तो अर्धघटन में क्या करना है गाइस, तो अर्धघटन में गाइस खाली हमें बताने का है कि 0.5 ये मध्यम में है, और कैसा है ये प्लस में है, तो इसके धन सहसंबंध है। ठीक है, अर्धघटन में खाली इतना बताना है। अर्धघटन में क्या करना है, ये मध्यम है वैल्यू, मध्यम मतलब 0.5 है। ओके, और ये धन सहसंबंध है। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गाइस, देखिए, तो यहाँ पर हमें बोला इन्फॉर्मेशन, एक शाळाना विद्यार्थीओमांथी 10 विद्यार्थीओना निदर्श लई तेनी ऊंचाई सेमीમાં एक्स અને વજન કિલોગ્રામમાં વાયની માહિતી પરથી નીચેની વિગતો મળેલ છે। यह मेरी वैल्यू दे दिया गाइस, एक्स बार इज इक्वल टू 160, वाई बार इज इक्वल टू 55, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90,000 और एस एक्स इज इक्वल 25, एस वाई इज इक्वल टू 10। आ माहिती परથી ऊंचाई અને वजन वच्चे सहसंबंधांक, हमें इसमें भी आर ढूंढना गाइस, सहसंबंधांक की कीमत शोधो और उसका भी अर्धघटन करना गाइस। ठीक है ना, चलिए इसको भी करते गाइस हम लोग। अब जो उसमें वैल्यू दिया है वो वैल्यू पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हमें वैल्यू कौन कौन सी दिया गाइस, हमारे को एक्स बार कितना दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू 160, वाई बार इज इक्वल टू 55,
सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 90,000 एंड एस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 25, एस वाई इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा सर संबंधांक मतलब आर, फॉर्मूला आएगा गाइस हमारे पास सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स बार एक्स वाई की कीमत कितनी है 90,000 माइनस एन की वैल्यू 10, एक्स बार 160, वाई बार 55। ठीक है, मल्टीपल लगाएंगे बीच में, डिवाइड में क्या करना है एन की वैल्यू 10 है, मल्टीपल एस एक्स 25 और एस वाई 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ तो 90,000 एज अट इज 90,000 माइनस 10 मल्टीपल 160 मल्टीपल 55 तो कितना होगा इस हमारे पास 88,000 डिवाइड में करेंगे तो कितना होगा 2500। ठीक गाइस, अब 90,000 में से 88,000 निकल गया तो कितना है 2,000। ओके, और यहाँ 2500। ठीक है ना गाइस, डिवाइड करेंगे हम लोग तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.8। अब ये इसका कैसा है अर्थघटन करने के लिए तो ये उत्तम है। उत्तम मतलब क्या है 0.5 से बड़ी है गाइस, इसके लिए उत्तम और कैसी प्लस में धन सा संबंध। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं गाइस हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसा बोला गाइस, देखिए नीचे ना परिणामों परथी सहसंबंधांक की कीमत शोधो અને અર્થઘટન करो गाइस। ठीक है, हमें x ब्रैकेट में x माइनस 18 बराबर में 0, y ठीक है सॉरी यहाँ पे सिग्मा y माइनस 22 इज इक्वल टू कितना है 0, सिग्मा x माइनस 18 का होल स्क्वायर बराबर 72, सिग्मा y माइनस 22 का होल स्क्वायर बराबर 32, सिग्मा x माइनस 18 y माइनस 22 बराबर कितना है 45 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है सहसंबंधांक फाइंड करना है। ठीक गाइस, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें क्या दिया वो देखिए गाइस, तो यहाँ पे हमारे को करना है सिग्मा x माइनस एक्स बार ले लेना है। ठीक है, होल स्क्वायर कितना दिया हमारे को 72। ओके, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना 72 और सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दिया हमारे को वैल्यू में 32। ठीक, इतना आपको दिया गाइस। अब उसके बाद क्या करना है हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी है सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कितना है 45। हमें ये सब की वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे r का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट गाइस सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीपल सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितनी वैल्यू है 45 डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 72 मल्टीपल अंडर रूट में 32। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 45 डिवाइड में अंडर रूट करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, दोनों अंडर रूट में इसके लिए 72 और 32 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा इस 2340। ओके, उसके बाद क्या करें अंडर रूट निकालेंगे तो 45 के अपॉन में कितना होगा 48 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 0.94। ठीक गाइस, अब इसका भी अर्थघटन कैसा होगा तो ये गांठ सहसंबंध है। क्यों? क्योंकि 0.94 है मतलब 1 के नज़दीक है। ठीक है, गांठ धन सहसंबंध है। ओके गाइस, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है नीचे ना परिणामों परથી सहसंबंधांकની कीमत शोधो અને તેના અર્થઘટન करो। तो एन की कीमत कितनी है 6, सिग्मा एक्स बराबर 16, सिग्मा वाई बराबर 51, सिग्मा एक्स वाई बराबर 154, सिग्मा एक्स स्क्वायर 52 है, सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 471 है। ठीक है, 471। अब इसकी इन्फॉर्मेशन दी, इसके ऊपर से हम क्या करें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे गाइस वैल्यू पुटअप करते हुए, तो वैल्यू में क्या है 10 नंबर है गाइस हमारे पास। ठीक है, एन की वैल्यू 6। ओके, उसके बाद कौन सी वैल्यू गाइस हमारे पास सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 16, सिग्मा वाई इज इक्वल टू
51, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 154, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 52, सिग्मा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 471, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। तो आर सहसंबंधक होता है, आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हमारा फॉर्मूला। और डिवाइड में अंडर करेंगे हम लोग। अंडर में क्या करना है, एन इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीपल, फिर अंडर करेंगे गाइस हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक गाइस। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 6, सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारे पास 154 माइनस सिग्मा एक्स 16 मल्टीपल 51, ठीक है गाइस। डिवाइड में अंडर रूट करेंगे गाइस। अंडर रूट में क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 6, एक्स स्क्वायर 52 और यहाँ पे सिग्मा एक्स 16 का होल स्क्वायर मल्टीपल, फिर अंडर रूट करेंगे गाइस हम लोग। और एन की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीपल वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 471 माइनस वाई का होल स्क्वायर है मतलब 51 का स्क्वायर, ठीक गाइस। अब दोनों का मल्टीपल 6 मल्टीपल 154 तो कितना होगा गाइस हमारे पास 924 मतलब 924 माइनस 16 का गुणाकार 51 से करेंगे तो कितना होगा 816, ठीक। नेक्स्ट अब डिवाइड में अंडर में वैल्यू पुटअप करेंगे, 6 का गुणाकार 52 में करो गाइस तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 312 माइनस 16 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 256, ठीक है। आप लोग कैल्सी में करते हैं ना गाइस, गुणाकार अंडर रूट करेंगे वापस से गाइस। 6 का गुणाकार 471 में कितना होगा 28 26, ठीक, माइनस 51 का वर्ग कितना होता है 2601, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे गाइस। तो देखिए गाइस 924 में से 816 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 312 को माइनस करेंगे 256 में और 28 26 से माइनस करेंगे 2601, ठीक है गाइस। यहाँ लिखता होगा इस ध्यान देना इज इक्वल टू बराबर, तो ये कितना होगा यहाँ पे 108 होगा गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, माइनस करेंगे तो 56 हो जाएगा अंडर रूट में, और यहाँ पे अंडर रूट में कितना होगा 225, ठीक। अब ये 108 भागाकार में दोनों को अंडर रूट ले लेंगे, 56 गुणाकार 225 तो कितना होगा 12600, ओके। अब 108 अपन में 12600 का अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 112 पॉइंट कितना होगा इस 25, ठीक। 108 में से 108 भाग कर 112.25 करेंगे तो कितना होगा इस हमारे पास 0.96, ये हमारा क्या गया इस आर की कीमत, ठीक है। इस अब इसका अर्धघटन में क्या आएगा, तो ये भी कैसा है 0.96, ठीक है, बड़ी कीमत है मतलब गांठ धन सहसंबंध, ठीक गाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब 11 में क्या बोला देखिए गाइस, નીચેની માહિતી પરથી સહસંબંધાંક आर ની कीमत शोधो, ठीक है, અને अर्घटन करो। अब यहाँ पे देखो विगत दिया एक्स और वाई, अब यहाँ पर मध्यक मतलब ये क्या है हमारा एक्स बार और ये हमारा वाई बार, ठीक है। ध्यान रखना एक्स बार 60 है, वाई बार 95, ठीक है। મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોનો સરવાળો, अब वर्गों सरवाड़ो मतलब क्या है, ध्यान देना एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 920, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना है 1050, ठीक है। और मध्यकમાંથી લીધેલા વિચલનોના ગુણાકારનો સરવાળો तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बराबर कितना माइनस में 545, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गाइस। इसके ऊपर से क्या करना है, हमें आर ढूंढना है, ठीक गाइस। चलिए इसको भी वैल्यू पुटअप कर दूँ मैं गाइस, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख देना गाइस। मतलब एक्स बार कितना दिया है 60, वाई बार कितना दिया है 95, फिर क्या लिखेंगे गाइस हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया है 920, यहाँ पर लिखता हूँ सिग्मा भी लगा दूँ, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दिया गाइस हमारे को 1050। उसके बाद क्या दिया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया -545, ओके गाइस, ये इन्फॉर्मेशन में लिख दिया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, भागाकार में कितना है अंडर रूट करेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणाकार सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसकी कीमत कितनी है गाइस हमारे पास
माइनस में 545 अंडर रूट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी कीमत कितनी गाइस हमारे पास 920 गुणाकार इसकी कीमत कितनी है हमारे पास गाइस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की 1050। ओके, तो ये माइनस में 545 ऐसा कैसा ही। ठीक है गाइस, अंडर रूट करेंगे हम लोग, दोनों का क्या करो गुणाकार कर दो, मतलब 920 का गुणाकार 1050 में कितना होगा इस हमारे पास 96,000। ठीक है, इस मतलब 9,66,000। ठीक है ना, अब क्या करेंगे तो माइनस 545 माइनस में, ठीक है, अंडर रूट निकाल दो गाइस, मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना होगा 982.85। अब भागाकार करो तो माइनस में 0.55 गाइस, ये हमारी आर की कीमत। अब ये आया हमारा माइनस में। ठीक गाइस, तो लिखेंगे अर्घटन में मध्यम ऋण सहसंबंध। ठीक है, मध्यम आएगा, मध्यम ऋण सहसंबंध, ऋण आएगा। ठीक है, इसको माइनस में इसके लिए। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12 नंबर में क्या बोला वो देखिए गाइस, यहाँ पे 12 नंबर है, बोला गया हमारे को 12 नंबर में बे निर्णय को 10 स्पर्धकों ने एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रम, गाइस ध्यान रखना क्रम आपे छे, यहाँ क्रम दिया है तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज होगा क्रम वाला। ठीक है ना, અને તે પરથી તેમના ક્રમાંકોના તફાવતનો વર્ગોનો સરવાળો 214 મળે છે। આ પરથી ક્રમાંક સહસંબંધાંક શોધો અને અર્થઘટन करो गाइस। ठीक है, ध्यान रखना क्रमांक सहसंबंधांक, हमें यहाँ पे वैल्यू अलग है गाइस। ठीक है ना, क्वेश्चन अलग दिया है, उसका फॉर्मूला अलग आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए गाइस, हमारे को क्या दिया एन की कीमत जो आपको गया 10 स्पर्धकों, तो ये 10 हो गया। अब सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 214 गाइस। ठीक है, अब हम आर निकालेंगे, तो आर निकालने के लिए आर बराबर 1 - 6 मल्टीपल सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस कभी भी क्रमांक बोला हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला आएगा गाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे गाइस, तो यहाँ 1 माइनस ये 6 तो ऐसा कैसे ही गुणाकार, इसकी कितनी कीमत है 214। ओके, एन की कीमत 10, अभी एन की कीमत 10 है तो 10 का स्क्वायर करो डायरेक्ट, 10 - 1। ठीक, 1 माइनस 6 गुणाकार 214 अपॉन में 10 गुणाकार 100 में से 1 को निकालो, कितना होगा 99। ठीक, उसके बाद करना है 1 माइनस 6 गुणाकर 214 का कितना होगा, 6 गुणाकर 214 तो आएगा 1284। और उसके बाद क्या होगा ये 10 गुणाकर 99 तो 990। 1 माइनस इसका भागाकार करेंगे तो होगा 1.30, 1 में से 1.30 गया गाइस तो 0.30, लेकिन काय में माइनस में गाइस। ठीक है ना, तो इसका भी अर्थघटन कैसा होगा गाइस, आंशिक ऋण सहसंबंधी, आंशिक है गाइस। ठीक है, 0.30 आया इसके लिए, आंशिक ऋण सहसंबंधी अर्थघटन में। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बोला है एक ઉદ્યોગની કેટલીક વેપારી પેઢીઓનો વાર્ષિક નફો અને વાર્ષિક વેચાણના આંકડા નીચે પ્રમાણે છે। ठीक, अब यहाँ पर दिया वार्षिक वेचाण रुपया करोड़ में 2, 1, 4, 6, 5, 6, वार्षिक नफो रुपया लाख में 5, 2, 11, 17, 14, 17। आ माहिती ने विकर्ण आकृति, गाइज यहाँ पे हमारा ग्राफ आ गया, विकर्ण आकृति पर दर्शाओ वेपारी पेढ़ीओना वार्षिक नफा और वार्षिक वेचाण वच्चे केवो संबंध है ते जणाओ। ठीक गाइज, अब यहाँ पे हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है गाइज। ठीक है ना, तो ग्राफ आपको बता दो गाइज मैं, तो गाइज ये है ग्राफ। ठीक गाइज, यहाँ पे मैंने पेन से ड्रॉ करा है, अगर पेंसिल ड्रॉ करता तो आपको दिखती नहीं लाइन, इसके लिए मैंने यहाँ पेन से ड्रॉ करा है ग्राफ में। ठीक है गाइज, ये हमारे वाई अक्ष है और फिर यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष है गाइज। ठीक है, ये एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष पे क्या बोले ना वार्षिक वेचाण करोड़ों में, और वाई अक्ष पे क्या बोला गाइज, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए गाइज वार्षिक नफो लाख में। ठीक है, इस तरह से आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक गाइज, अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ध्यान है हम एक्स एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे दिया है, एक नंबर दिया हमें गाइज, नंबर 2, 1, 4, 6, 5, 6। ठीक है ना गाइज, इस तरह से हमें 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है गाइज, तो हम क्या करेंगे नंबर देंगे अब हम लोग, तो हम लोग गाइज यहाँ पे नंबर देंगे, ये 0 लिया, यहाँ पे हम कर देंगे 1। ठीक गाइज, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8। ठीक गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम देंगे, अब यहाँ पे हम कितना कितना 2 का डिस्टेंस ले लेंगे।
ठीक है ना गाइस। यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 2, ऐसे लिखता हूँ, यही बराबर है यहाँ पे 2 पहले, उसके बाद ये हमारा 3, ठीक है 3, और ये हमारा अपन 2 बार स्टेप लेंगे 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेंगे। यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, ठीक गाइस, ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसको करेंगे हम लोग। देखिए नंबर कौन कौन से दिया वो ध्यान देना गाइस, ठीक है। यहाँ पर रखता हूँ मैं क्वेश्चन, देखिए कौन कौन से नंबर दिया वो ध्यान करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले छोटे में छोटा नंबर x पे, देखो x पे, ये हमारा x है, x पे कौन सा नंबर है 1, और x से कितने पे आना है 2 पे, ठीक है। तो ये हमारा x, बता दो गाइस, ये है हमारा x, ठीक है, ये x की लाइन है, और यहाँ पे कितना दिया 1। अब x से कितने पे आना है 2 पे, मतलब यहाँ पे पड़ेगा हमारा, ठीक है 2 पे, ये भी 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है 1 के बाद 2, और 2 पे किस पे आना है 5 पे जाना है, ये हमारा 2 और 5 हमें कहाँ मिलेगा, तो 5, 4 और 6 के बीच में, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, मतलब इस तरीके से मिलेगा गाइस, ओके। तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या है 2 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है 4, ठीक है ना। तो 4 पे कितने पाना है 11 पाना है, देखिए ये हमारा 4 है, दिख रहा है गाइस। अब 11 हमें कहाँ मिलेगा, तो ये 10 के ऊपर, मतलब यहाँ पे गाइस, ठीक है। और ये लाइन हमारी मिल जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए गाइस, ओके। ये लाइन हमें पूरी मिल जाएगी, देखो 4 यहाँ पर है, ओके। चलिए ये भी क्लियर। अब 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5, ठीक है। तो 5, ये हमारा 5, ठीक है। 5 पे कितना है 14, 14 हमें कहाँ मिल रहा है गाइस, 14 हमें एग्जैक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 हमारा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दूंगा 5, ओके। देखिए 5 हमें यहीं मिल रहा है, ठीक है ना गाइस, ये भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है 6 पे 2 नंबर है, तो 6 पे हमें क्या करना है, 6 पे 17 है, दोनों 17 ही है गाइस, 6 पे 17। अब 17 हमें कहाँ मिलेगा, तो आपको ये खाली 6 दिखा दे रहा हूँ गाइस, ठीक है ना 6। तो इसकी लाइन ऊपर जा रही है, अब मैं तो ऊपर चौपड़ा फुल स्केप कर रहा हूँ। 17 हमें कहाँ मिलेगा गाइस, देखिए यहाँ मिलेगा, 17 हमें यहाँ मिलेगा, ठीक गाइस। और कहाँ 6 हमारे कहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था हमारा 6, ठीक गाइस। तो मतलब यहाँ पे हमारे को एक डॉट बनाना है, और यहाँ पे डबल बार है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे गाइस। अब ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखिए गाइस, ये हमारा ज्वाइंट कैसे जा रहा है, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना गाइस। तो हम लोग इसको ऊपर से ज्वाइंट करेंगे, आप खुद देख सकते हो इस तरीके से सभी हमारे डॉट्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं गाइस, ठीक है। तो इसको तुम कर सकते हो इस तरीके से, ये यहाँ पे ये और इस तरीके से। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा क्या एरो जा रही है, हमारा कैसा ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना। कैसे जा रहा है गाइस, ऊपर जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाइस संपूर्ण धन सहसंबंध, क्योंकि ये सभी हमारा एरो कैसे जा रहा है, ऊपर जा रही है, संपूर्ण धन सहसंबंध। अच्छा इसमें एक चीज़ और बाकी है गाइस, जो हमें प्रमाण माप लेते हैं गाइस, ठीक है ना। अब प्रमाण माप कैसे लेना है वो यहीं पे लिख देना है गाइस, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए प्रमाण माप, प्रमाण माप। अब प्रमाण माप में क्या लिया हमने, सबसे पहले x लिया, ठीक है। तो x अक्ष पर बराबर 1 सेमी, 1 सेमी बराबर 1 क्या लिया, करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया। अब ये 1 करोड़ कैसा आया वो देखिए। तो हमारी जो एक्स अक्ष लाइन है गाइस, हमने डिस्टेंस कितना कितना लिया, 1 मतलब 1 2 3 4 5 1 का डिस्टेंस लिया, और यहाँ पर टाइम में करोड़ में, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 करोड़ आएगा, ठीक। अब वाई अक्ष की बात करते हैं तो लिखेंगे वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, अब यहाँ पे कितना कितना डिस्टेंस लिया हमने, 2 का डिस्टेंस लिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपया, ठीक है, बे लाख, ठीक है रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, आई होप का आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही गाइस तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और यही वीडियो आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो गाइस, ठीक है ना, ताकि उनका भी क्या हो जाएगा गाइस, उनका भी कुछ भला हो जाएगा गाइस, ठीक है ना, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले ये वीडियो से, ठीक गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 14 करते गाइस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा बोला है, કેટલાક કુટુંબોની માસિક બચત અને માસિક ખર્ચ વિશેની માહિતી નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવી છે,
ठीक है ना, हमें मासिक बचत 100 रुपया में दिया है, ठीक है, मासिक खर्च 100 रुपया में दिया है, ये हमारे ऊपर एक्स की और ये वाई की कीमत। ठीक है, आ माहिती परથી વિકર્ણ આકૃતિ દોરો। આ કુટુંબો માટે માસિક બચત અને માસિક ખર્ચ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે તે જણાવો। संबंध बताना हमको गाइस, ठीक है ना गाइस। चलिए इसको भी क्वेश्चन अपने सोल्व कर डालते हुए ग्राफ की तरह गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ग्राफ वाला, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइस। आपको बता दो गाइस, ये हमारी एक्स अक्ष की लाइन है गाइस, ठीक है, एक्स अक्ष की लाइन है, और ये जो हमारी वाई अक्ष की लाइन है, ठीक गाइस, ये वाली हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्टेंस लिया, यहाँ 0 लिया है, यहाँ 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या करा, उन्हें 32 से लिया गाइस। कहाँ से लिया? 32 से। क्यों? क्योंकि 32 से पहले के नंबर हमें ज़रूरत नहीं है गाइस, इसके लिए 32 से लिया है। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 से 32 पे जाएंगे ना, तो ये जिगजैग लाइन लगा देंगे, ठीक है। क्या करना है गाइस, ये जिगजैग लाइन लगाने का हमको, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप तुरंत क्या करें, 0 से डायरेक्ट 32 पे क्या करें, जंप मारा, इसका मतलब ये गाइस, ठीक है ना, जिगजैग लाइन। अगर यहाँ पे भी ऐसा तो यहाँ पे भी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 2 का डिस्टेंस आ रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर 0 से 32, ठीक है गाइस। यहाँ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 46 गाइस हो, 48 50 52, इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस, ठीक है ना। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जल्दी से ड्रॉ कर देंगे, दे गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, सबसे छोटे में छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटे में छोटा नंबर 0 है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए, आपको दिख ही रहा है ये 0, तो 0 से स्टार्ट करने का, एक्स की कीमत देखने का, 0 से 48 है, ठीक है। तो अब ध्यान देना गाइस, ये हमारा 0, ये लिया, ये हमारा 0। अब 0 से कहाँ जाना, 48 पे जाना है गाइस। तो 48 हमें कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा, मतलब पहला डॉट हमारा कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है, ठीक। पहला डॉट हमारा इस पर 48 पर है। अब उसके बाद कौन सा, 0 के बाद हमारा 3 है गाइस, 3 से 45 पे, ठीक है, 3 से 45 पे। तो 3 हमारा कहाँ आ रहा है वो देखिए, तो 2 और 4 के बीच में आएगा गाइस, 2 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। और कहाँ पे आना है हमको, कितने पाना है, 45 पाना है गाइस। तो 45 हमें कहाँ मिलेगा, तो 44 46 के बीच में, ठीक है। ये ऊपर जाते हैं हम लोग गाइस, इस तरह से हमें यहाँ मिलेगा, ये इस तरह से यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो ये भी हो गया गाइस हमारा, ओके। इस तरह से डॉट पार देना है गाइस हम लोग। उसके बाद क्या दिया गाइस, ये भी 3 से 45 से, दोनों 3 से 45 से एक ही रखेंगे। अब 3 के बाद क्या है गाइस, हमारे पास 6 है, 6 से 42 पे। अब 6 हमारा कहाँ दिख रहा है गाइस, ये 6 से 42 पे आना है, 42 हमारे को दिख रहा है गाइस, दिख रहा है 42, ये एरिया 42, ठीक है। और किस पे आना है, 6 पे आना है, तो ये 6 हमें यहाँ मिलेगा गाइस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डॉट कर देंगे इस तरह से, ओके। अब उसके बाद क्या दिया, 6 से 42 पे हो गया। अब 8 से 40 पे गाइस, 8 से 40 पे, तो 8, ठीक है, और 8 से 40, ये दिया हमारा 8 और 40 हमें यहाँ मिल जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा डॉट, ठीक गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है ना। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना गाइस, ठीक है। अब उसके बाद 8 के बाद क्या आ रहा है, 10 से किस पे, 38 पे गाइस। तो 10 हमारा कहाँ है, ये दिया हमारा 10 पे 38 गाइस, ठीक है, मतलब हमें यहाँ मिलेगा, ओके गाइस। ये भी क्लियर। अब आप देख रहे हो गाइस, हमारा क्या हो रहा है, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं गाइस, ऊपर से संलग्न नीचे आ रहे हैं। तो ये संपूर्ण ऋण सहसंबंध है गाइस, ठीक है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। संपूर्ण क्यों, क्योंकि संलग्न हम नीचे आ रहे गाइस, ठीक है ना। ये इसका अर्धघटन है, क्या है इसका प्रकार, क्या है गाइस, हमारा संपूर्ण ऋण सहसंबंध। क्यों है, क्योंकि संलग्न हम नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग नीचे आ रहे गाइस। ये हो गया गाइस, देख लो गाइस, यहाँ से हमारी एक रे नहीं दिख रही गाइस, पेन से बनाता हूँ मैं, ओके। देखो ये आ रही है, मतलब हमको एरो कहाँ मिल रहा है, यहाँ हम लोग यहाँ पा रहे गाइस, ठीक है ना गाइस। तो इसको कौन सा हम संबंध बोलेंगे, संपूर्ण ऋण संपूर्ण ऋण सहसंबंध है गाइस, ठीक है। संपूर्ण ऋण है, ऋण क्यों, क्योंकि कंटिन्यू नीचे आ रहा है गाइस ये, ओके ना। और इसका भी हम क्या करेंगे, प्रमाण माप कैसे निकालेंगे, देखिए गाइस, मैं लिख के बताता हूँ गाइस इसको भी। प्रमाण माप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर क्या दिया, 1 सेमी हमने कितना लिया, 2, क्या है 2, ये 100 है, तो 200 रुपया में, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, 200, ठीक है, मतलब ये 200 रुपया में, ठीक है ना। मासिक खर्च 200 रुपया माह
क्या लिखे, मासिक खर्च भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ मासिक खर्च। उसके बाद वाई एक्स की बात करते तो वाई एक्स पर एक सेमी बराबर, इसमें भी कितना हमारा 200 ही है गाइस, 200 रुपया माह, ये क्या हमारा मासिक खर्च है, ये मासिक हमारा क्या है गाइस, मासिक बचत है गाइस, ये हमारा बचत आएगा, बचत, मासिक बचत, और यह मासिक खर्च, मासिक खर्च। ठीक गाइस, क्लियर यहाँ तक गाइस, किस तरह से ग्राफ बनाने का हमको मालूम पड़ गया आलेख में गाइस, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 कर देते, जो क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे गाइस, ठीक है। 15 कैसा दिया मैं यहाँ बोले, चल x અને y વચ્ચે સુરેખ સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ y બરાબર 15 - x/2 છે और x બરાબર 0, 2, 4, 6, 8, 10 લઈ વિકर्ण આલેખો દોરો, તેમાં તેની વચ્ચેના સહસંબંધનું अनुमान करो गाइस, ठीक है। ये भी बताया दो गाइस आपको, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में y बराबर 15 - x/2 6 ऐसा दिया है, और x की कीमत तो मिल चुकी है, x बराबर 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये तो मिल चुकी है, लेकिन हमें y की कीमत मिली नहीं है, तो y की कीमत हम इसके ऊपर से ढूंढेंगे, ठीक गाइस। चलो कैसे ढूंढेंगे, चलिए बता दो गाइस। y = 15 - x/2 दिया गाइस। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ओके गाइस। तो यहाँ पे y बराबर 15 - 0/2, तो y बराबर 15 - 0/2 करेंगे तो आंसर 0 होगा, तो y की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 15, ओके गाइस। चलिए पहली बार हो गया। अब क्या करेंगे, y बराबर 15 - x/2, इस बार क्या रखेंगे, x की यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 15 - 2 के अपोन में 2, तो 15 - 2 × 2, तो ये कितना होगा, 14, तो ये y की कीमत कितनी आ गई हमारे पास गाइस, 14। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, y बराबर 15 - x/2, तो बराबर 15 ऐसा के सही, माइनस x की जगह क्या रखेंगे, इस बार 4 रखेंगे, 4/2, तो 15 - 2, 2, 4, तो 15 में से 2 को निकालो, 13, ये क्या आ गया हमें y की कीमत, ठीक है। 15, 14, 13, ठीक है ना गाइस। उसके बाद बात करते हैं वापस से, y बार बराबर 15 - x/2, ठीक। तो अब क्या है, 15 - x की कीमत क्या रखेंगे, इस बार 6 रखेंगे, ठीक है। इस हम लोग क्या रखना है, 6 रखना है, ठीक है, 1 बाय 1, तो लिखेंगे 6 के अपोन में 2, 15 - 2 तिया 6, तो 15 में 3 को निकालो, कितना बचा, 12, तो y की कीमत कितनी आ गई, 12, ठीक गाइस। अब क्या करेंगे, y बराबर 15 - x/2, 15 - x की कीमत क्या रखेंगे, इस बार 8/2, तो गाइस अब क्या होगा, 15 - 2 के पारे घड़िए में कितना, 4, तो मतलब 2 चौक 8 आ जाएगा, तो 15 में 4 को निकाला, कितना बचा गाइस हमारे पास, 11, तो y की कीमत क्या आ गई, 11, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, y बार बराबर 15 - x/2, तो 15 - x की जगह क्या रखना है, 10 रखना है, इस बार 10/2 हो जाएगा, तो 15 - 10/2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा गाइस, तो 15 में से 5 को निकाला, कितना बचा, 10, तो y की कीमत 10 आ गई। आई होप कि आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, y की कीमत 15, 14, 13, 12, 11, 10 इस तरह से हमारे पास आ गई है। अब ये क्या करेंगे, हम ग्राफ में रख देंगे। हमारे पास x की कीमत तो गाइस हमारे पास ये ऊपर ही दे दी है, खाली हमने y की कीमत फाइंड करा है, ठीक गाइस। चलिए अब ग्राफ में बता दो गाइस आपको। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे y अक्ष पे मैंने क्या लिया, नंबर दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y पे दे दिया। इस तरह से x अक्ष पे क्या दिया, 0, तो यहाँ पे हमारे पास सही 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को पुटअप करना है गाइस, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, अब हमको कैसे करना है, 0 पहले 0 से कितने पाएंगे हम लोग, 15 पाएंगे, 0 से 15 पे गाइस, ठीक है ना। उसके बाद 2 से 14 पे, फिर 4 से 13 पे, 6 से 12 पे, 8 से 11 पे, और 10 से 10 पे गाइस, ठीक है, 10 पे 10 पे, इस तरह ध्यान रखना गाइस। वापस से गाइस 0 से हम लोग क्या करेंगे, 15 पे, मतलब x को 0 लेंगे और y पे 15 पाएंगे, फिर x को 2 लेंगे तो y पे 14 पे, x पे 4 लेंगे तो y पे 13, ठीक है, x पे 6 लेंगे तो y पे 12, y अगर x पे 8 लेंगे तो y पे कितना है, 11, और x पे 10 लेंगे तो y पे भी 10 आएगा, ठीक। चलेगा, इस बताता हूँ मैं आपको। अब 0 है हमारे पास, ठीक है, तो 0 है, ये 0 हमारे पास, ठीक है। 0 पे कितने पे जाना है, हमें 15 पे जाना है गाइस, 15 पे, ठीक है ना। 0 पे 15 हमें कहाँ मिलेगा, तो हमें 14 और 15 के बीच में यहाँ मिलेगा गाइस, ठीक, ये हो गया हमारे पास।
उसके बाद क्या करना है, 2 से 14 पे, ये लिया हमारा 2 गाइस, 2, और 2 से 14 पे कहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, 4 से 13 पे, ये एरिया 4 हमारा गाइस, ठीक है, 4 एरिया। उसके बाद 13 पे जाना है हमें ऊपर करके, तो ये हमारे पास 12 और 14 के बीच में 13 आएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा गाइस, ठीक है ना, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, 6 से 12 पे जाना है, तो ये एरिया हमारा 6, और 6 से 12 पे, तो 12 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, देखो गाइस 12, ठीक है, तो यहाँ पे कर दूँ। ओके गाइस, ये भी हो गया। उसके बाद 8 से 11 पे, तो ये एरिया हमारा 8 और 11 में नीचे मिलेगा, मतलब 10 और 12 के बीच में, मतलब यहाँ 11 मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये हमें मिल गया 11। उसके बाद क्या करना है, 10, ये एरिया हमारा 10, और 10 पे किस पे, 10 पे ही है गाइस, ठीक है, तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, 10 पे 10। ओके, और ये भी कैसा हो रहा है गाइस, नीचे ही आ रहा है गाइस, ये भी एरो हमारे पास कहाँ आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, आप देख सकते हो गाइस, इस तरह से ये एरो बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये भी कैसा गाइस हमारे पास होगा, तो ये भी कैसा होगा गाइस, संपूर्ण ऋण सहसंबंध, ठीक है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध, क्योंकि ये भी नीचे जा रहा है गाइस हमारे पास एरो। ओके ना, अब इस पर भी क्या करना है हमें, प्रमाण माप निकला है, ठीक है ना, प्रमाण माप लिखेंगे हम लोग, प्रमाण माप, जो हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष पर 1 सेमी, 1 सेमी बराबर क्या लेंगे, 1 सेमी बराबर हमने क्या लिया, 2, और क्या दिया हमारे को, इस पे गाइस हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही दो, बस खाली में ये लिखना है, y अक्ष पर कितना है, 1 सेमी, ठीक है, बस इतना लिखना हमें। ओके, और बाकी संबंध कैसा बताना है गाइस, लिखने का है संपूर्ण ऋण सहसंबंध, ठीक है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध, क्लियर गाइस यहाँ पे। अब बाकी कितने बचे गाइस, ग्राफ हमारे देखो गाइस, 16 बचा, 17 बचा और 18 बचा है, ठीक है, 17 भी देखो गाइस इसकी तरह, ये बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है गाइस, कोई वैल्यू हमें रखना है गाइस। आई होप कि आप लोग 16, 17, 18 खुद से कर लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो गाइस आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे करा दो, तो आपको ये 3 ग्राफ भी करा दूंगा, और जो अगर थियरी भी नहीं आवे तो आप थियरी भी मुझे कमेंट कर सकते हो, तो आपको मैं करवा दूंगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।